हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के टारगेट बैच में मैं लासा मासा का चौथा पार्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चौथा पार्ट बहुत ही बेहतरीन अंदाज में है। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि उनको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, आज बहुत बेहतरीन आपका टॉपिक है, बहुत बेहतरीन। चौथा आपको स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत अच्छा आएगा, बहुत मजा आएगा। कहते हैं कि जहां मेहनत की ऊंचाई ज़्यादा हो वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जहां मेहनत की ऊंचाई ज़्यादा हो वहां किस्मत को भी झुकना पड़ता है। तो मेहनत करिए और ज़बरदस्त करेंगे हम, बस आप धीरे धीरे सही लेकिन सही दिशा में चलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लासा मासा का पार्ट 4। क्वेश्चन आपके उसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे व्युत्क्रमों के योग पर आधारित। आप उसको उम्मीद करता हूं कि कर लिए होंगे। अब आपको आगे बढ़ते हैं। करें 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, मतलब मासा 8 है। तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है, बोल रहा है। कौन सा उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि लासा में मासा से पूरी तरीके से भाग लग जाता है। लासा में पूरी तरीके से भाग लग जाता है। कहने का मतलब लासा में मासा इंक्लूड रहता है, मल्टीप्लाई में। तो कह रहा है कि कौन सा लासा नहीं हो सकता है, तो मासा 8 दिया है। चेक कर लीजिए, जो ऑप्शन नहीं कटेगा वो लासा नहीं होगा, जो ऑप्शन कट जाएगा वो लासा होगा। तो 8 से आप मासा से भाग करिए इसमें, तो 8 3 24 से कट जाएगा, ये लासा हो सकता है। 8 से भाग करेंगे 48 में, 8 6 48 पूरी तरीके से कट जाएगा, ये आपका लासा हो सकता है। 56 में 8 से भाग करेंगे, 8 7 56, ये भी भाग लग जाएगा, ये भी आपका लासा हो सकता है। और 8 से भाग करेंगे 60 में, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, यही लासा नहीं हो सकता। पूछ रहा कौन सा लासा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, ये लिख दे रहा हूं मैं। 2 संख्याओं का मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक 24 है। 2 संख्याओं का मासा 24 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। मतलब अगर मासा 24 है तो करा लासा कौन सा हो सकता है, जो 24 से कट जाएगा वही लासा होगा, जो 24 से नहीं कटेगा वो लासा नहीं होगा। तो 24 से भाग करेंगे 118 में, नहीं कटेगा क्योंकि 24 का 24 दूनी 48, 24 3 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120 होता है, नहीं कटेगा। 24 छक्का 144 होता है, ये कट जाएगा, यही लासा हो जाएगा। और सब 24 के पहाड़े में नहीं आते हैं, मतलब 24 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। 24 से सिर्फ एक ही संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होगी, 144, वही उसका लासा हो सकती है। समझ गए होंगे। लासा अगर पूछे कौन सा हो सकता है, जो आपका मासा से कट जाएगा वो लासा हो जाएगा, जो मासा से नहीं कटेगा वो लासा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। 3 भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, मतलब लासा 120 है। तो कह रहा है कौन सी उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है। तो मासा नहीं हो सकती है, ऑप्शन इसी में से कोई एक मासा नहीं होगी। कहने का मतलब इस ऑप्शन से हम 120 में भाग करेंगे, लासा में भाग करेंगे। जो आपका कह रहा मासा नहीं हो सकता, मतलब जो हमारा 120 को नहीं काट पाएगा वो हमारा मासा नहीं होगा, बाकी जो काट देगा वो हमारा मासा हो जाएगा। तो 120 में भाग करिए 8 से, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 × 8 4 बचा 40, 8 पंचे 40, 8 से कट जाएगा। 12 से भाग करेंगे, 12 दहम्मा 120 कट जाएगा 12 से। 24 से भाग करेंगे, 24 पंचे 120 होता है, कट जाएगा। 35 से भाग करेंगे 120, हमारा 35 से नहीं कटेगा, यही मासा हमारा नहीं हो सकता, बाकी तीनों हमारा मासा होंगे। कहने का मतलब मासा से अगर हम लासा में भाग करते हैं, अगर पूरी तरीके से कट जाता है तो मासा हो सकता है, और नहीं कट रहा तो मासा नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न, शेष लासा में शेषफल पर आधारित प्रश्न। मैंने 3-4 क्वेश्चंस रख दिए हैं,
क्योंकि आपके एग्जाम में बन भी सकता है और बना भी था एक बार क्वेश्चन, एक बार बना हुआ था और मैं बता रहा हूँ। कह रहा 3 अंकों की वह संख्या बताइए जो 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर, वह 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। हमें पहले इसको भूल जाना, शेषफल 1। हमें 2, 5, 9 और 11 क्या निकालना है? लासा निकाल लेना है। 2, 5, 9 और 11 का मैं क्या निकाल लूंगा? लासा निकालूंगा। तो पहले 2 से काटते हैं, 2 एकन्नम 2, 5 कटेगा नहीं 2 से, 9 कटेगा नहीं 2 से, 11 कटेगा नहीं 2 से। फिर 3 से काटेंगे 1 और 5 हमारा 3 से कटेगा नहीं, 3 त्रिका 9, फिर 11, सॉरी 5 है, ठीक 5। फिर हमारा 3 से काटेंगे तो 1, 5 हमारा कटेगा नहीं, 3 कन्नम 3, 11। फिर हम 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 11 हमारा 5 से कटता नहीं है। फिर हम 11 से काट लेंगे 1, 1, 1 और 11, 1 आ जाएगा, ठीक, ये 1 आ जाएगा। तो हमारा लासा क्या आएगा? तो आप कहेंगे कि लासा जो आएगा सर इन सब का क्या? गुणा। लासा इन सब का गुणा। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे 90 और 90 गुणे 11। तो 90 गुणे 11 गुणा करेंगे 0, 11 9 99, 990 तो लासा आ गया। कह रहा एक शेषफल बचेगा, तो एक शेषफल बचने को बोल रहा है, शेषफल को इसमें जोड़ दीजिए। शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 990 में 1 हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 991। 991 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। 991 हमारा कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना, अगर जब भी लासा में शेषफल पर आधारित प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना, उस संख्याओं का लासा निकाल लेंगे और जो शेषफल बोल रहा है उसको हम जोड़ देंगे। उसको हम क्या कर देंगे? शेषफल उसमें लासा में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह लघुत्तम संख्या मतलब लासा बतानी है जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है। तो कुछ नहीं करना है, 6, 9, 12, 15 और 18 का पहले तो लासा निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 9 कटेगा नहीं 2 से, 2 छंगे 12, 15 कटेगा नहीं 2 से और 2 9 18। फिर हम 2 से काटेंगे तो 3 हमारा कटेगा नहीं, 9 हमारा 2 से कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6, 15 हमारा 2 से कटेगा नहीं, 9 हमारा 2 से कटेगा नहीं। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 कन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 कन्नम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। फिर हम 3 से काटेंगे तो 1, 3 कन्नम 3, 1, 5 कटेगा नहीं, 3 कन्नम 3। फिर हम 5 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1। हमारा जो लासा आएगा, आप कहेंगे कि सर लासा क्या आएगा? तो आप बताएंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे कितना? 3 और गुणे कितना? 3 और गुणे कितना? 5। गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 और 36 पंचे 180, 36 पंचे 180। शेष 2 बचता है तो हमारा आंसर जो आएगा 180 में 2 जोड़ देंगे, जो शेष आ रहा है उसको जोड़ देंगे तो 182 हो जाएगा। यही हमारी संख्या हो जाएगी 182। 182 में 6 से भाग करेंगे 2 शेष बचेगा, 9 से भाग करेंगे तब भी 2 बचेगा, 12 से भाग करेंगे तब भी 2 बचेगा, 15 से भाग करेंगे तब भी 2 बचेगा और 18 से भाग करेंगे तब भी 2 बचेगा। इंडिविजुअल भाग करेंगे तब भी 2 बचेगा। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 182। कहने का मतलब आपको जो संख्याएं दी गई हैं उसका लासा निकाल लेंगे और जो शेषफल बच रहा है उसको शेषफल को हम जोड़ देंगे, जो हमारा लासा आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई होंगी। हम 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, इसको आप खुद करिएगा। करा हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो? तो आपको कुछ नहीं करना, 25, 40, 60 का एलसीएम निकाल लेना है। उस एलसीएम में शेष 7 बचता है हर बार, तो 7 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को खुद करिएगा और आप इसको खुद ट्राई करिए। ठीक, इस प्रश्न को आप खुद ट्राई करिएगा क्योंकि सेम है, आपको लासा निकालना और उसमें 7 जोड़ देना है। अगला प्रश्न आप फिर करिएगा इसको, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48
15, 20, 36 और 48 का क्या निकाल लेंगे हम, लासा निकाल लेंगे। और कह रहा हर बार 3 शेष रहे तो उसको 3 उसमें लासा में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 प्रश्न हमने बताए, अब 2 प्रश्न आपको खुद करना है, क्योंकि जब तक खुद नहीं करेंगे हमारे बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम 2 प्रश्न बता रहे हैं, 2 आपकी खुद प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, आप इसको तुरंत आंसर देंगे और इसको देखेंगे, खुद करिएगा। समझ गए? चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए खूब। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो आपको कुछ नहीं करना, 8, 9, 12, 15 का लासा निकाल लेना। 8, 9, 12, 15 का लासा निकालना सबको आना चाहिए। मैं बता चुका हूँ 3 वीडियो में लगभग आपको। तो आप उसको देखें और नहीं समझ में आ रहा था फिर से उसको देखें, कई बार देखें लासा कैसे निकल रहा है। तो 8, 9, 12, 15 का लासा निकाल लीजिए, जो लासा आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। अभी आपको मैं 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं, आपको 3 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप इसको करिएगा। ठीक, चलिए नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। 2 क्वेश्चंस आपके दिए हैं, 2 क्वेश्चंस आप समझिएगा, तब इन 3 क्वेश्चंस को आप करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मासा पर आधारित प्रश्न। मासा पर आधारित प्रश्न ये आपको, अब लासा तो हम लगभग काफी कंप्लीट कर लिए हैं, हम मासा पे आते हैं। तो मासा हम कैसे निकालेंगे, चलिए अब देखते हैं। मासा में देते हैं 84 है, 126 है और 140 का मासा बताना है। का मासा बताना है, बताइए। मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। इसको 2-3 नाम से जानते हैं। एक मासापा बोलते हैं, मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक, और एक होता है इसको बोलते हैं और GCD, कभी कभी GCD लिख देता है, GCD हिंदी में भी लिखता है ऐसे, GC और D, GCD कहेगा। 84, 126, 140 का GCD बताइए। अब GCD बताइए, ये क्या है GCD? GCD मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारी इसको डिवाइड कर सके, मतलब हमें क्या बताना है, मासा ही बताना है। तो GCD भी हो तब भी वो आपका क्या है, मासा है। तो मासा हो गया या GCD बोले, आपकी सेम चीजें हैं। मासा निकालने का तरीका ये है, आप भाग विधि से लगाते हैं, भाग विधि से भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से बता रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है, 140। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं। सबसे बड़ी 140 दिख रही है, सबसे छोटी 84 दिख रही है। 84 से भाग करेंगे तो 84 कदम 84 एक ही बार जाएगा, और तब तक भाग करते रहिए। 10 यहाँ 4 में 0 में 4 घटेगा नहीं, उधार जाएगा। 10, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचा 3, 3 में 60 घटेगा नहीं, 13, 13 में से 8 गए 5, 56 हो गया। फिर ये भाग बन जाता, ये आपका भाजक बन जाता है। जो हमारा शेषफल आया वो भाजक बन जाता, और फिर ये अंदर भेज देते। इसको कहाँ भेज देंगे, अंदर। 84 को अंदर भेज दिए। 84 को जैसे अंदर भेजे, 56 कन्नम 56, 56 कन्नम 56, फिर 4 में से 6 घटेगा नहीं, उधार जाएगा। 14, 14 में 6 गए 8, और यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 5 गए 2, 28 आ गया। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, और ये हमारा जो पहले भाजक था वो हमारा भाज्य बन जाएगा। 28 दूना कितना हो जाएगा, 56, पूरी तरीके से कट गया। अभी एक संख्या बची है 126। अब इस 126 में अंतिम भाजक से भाग करिएगा। 28, 28 दूना 56, और 28 तिया 84, और 28 चौके 4 बार जाएगा। 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, और 6 में से 2 गए 4, और बचा 2 में से 1 गए 1, 14। फिर ये हमारा 28 कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो हम 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28। अब पूरी तरीके से कट गया सब, तो अंतिम जो भाजक होता है यही हमारा मासा है, यही हमारा मासा है। अंतिम भाजक ही हमारा क्या है, मासा है। तो आपका मासा कितना आ जाता, 14 आ जाता। आपका मासा कितना आ जाता, 14। तो ये तो भाग विधि से है, इससे भी आप लगा सकते हैं और बिना भाग विधि से भी लगा सकते हैं। एक ये भी चीज है कि कभी भी जैसे ये 3 संख्याएं दी गई हैं, अगर इसका लासा पूछता
तो लासा जो है वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। लासा जो होता है वो बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, और मासा जो है छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। दो चीजें हैं, लासा मतलब बड़ी संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है, लेकिन मासा जो है छोटी संख्या के बराबर या इससे छोटा ही आएगा। तो 84 के बराबर आएगा या इससे 84 छोटा आएगा, तो मासा हमारा 84 छोटा आ रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि 140 ज़्यादा आ जाए। ठीक, तो ये आप समझिए। दूसरा तरीका इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरे तरीके से इसको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। चलिए 84 दूसरा तरीका, सेकंड मेथड यहाँ पे आते हैं। सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड, पहला वाला फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड से बहुत तेजी से 84, 126, 140 का मासा बताना है। क्या बताना? मासा। हम इसको कैसे लगाएंगे? हम देखते हैं जहां अंतर कम होता है, जहां अंतर कम होता है, अंतर, अगर ये दोनों संख्याएं हमारी, अगर इसका मासा जो होगा वो इसके अंतर को भी डिवाइड करेगा, इसके अंतर को भी डिवाइड करेगा। तो अंतर सबसे कम कहाँ आएगा? तो कहोगे कि सर यही दोनों जगह अंतर कम आएगा। अंतर आपका देख लीजिए, सबसे बड़ी जहाँ पे अंतर कम हो, एक सबसे बड़ी और उससे छोटी, वही अंतर कम आता है। या दोनों बड़ी बड़ी हो या दोनों छोटी छोटी हो, वही अंतर आएगा। ऐसा नहीं है कि बड़ी और छोटी का अंतर लें तो अंतर कम आएगा। अंतर कम कहाँ आएगा? या तो दोनों बड़ी बड़ी ले लें या दोनों छोटी छोटी ले लें, वहीं से अंतर पता चल जाएगा अंतर हमारा क्या आएगा। तो अंतर हमारा कितना आएगा? 140 में से 126 घटाएंगे तो यहाँ 10, 10 में 6 गए 4 आ जाएगा, और यहाँ बचा कितना? 3, 3 में से 2 गए 1, 14 आ जाएगा। तो मासा जो होगा हमारा या तो 14 होगा या तो 14 का कोई गुणनखंड होगा, 14 होगा या तो 14 का कोई गुणनखंड होगा। तो 14 देख लीजिए, 14 × 84, 14 × 40 और 14 × 26, तो सबसे कट जा रहा है, 14 से हमारा कट जा रहा है, 14 ही हमारा क्या है? मासा। तो मासा के निकालने का बहुत आसान तरीका यही हो जाता है कि आप ये देखिए कि दो बड़ी बड़ी संख्याएं जहाँ पे होंगी उसी का अंतर ले लें, या दो छोटी छोटी संख्याओं का अंतर ले लें, दो छोटी छोटी संख्याओं का अंतर। अंतर जो आएगा या तो वो मासा होगा या तो उसका कोई गुणनखंड मासा होगा। ठीक, या तो वो मासा होगा या तो उसका कोई गुणनखंड। चेक करना पड़ेगा कि क्या इससे ये सब संख्याएं कट रही हैं, अगर कट रही हैं तो वही मासा हो जाएगा। ऑप्शन से देखेंगे तो और मजा आ जाएगा, बहुत तेजी से लग जाएगा। चलिए प्रश्न करते हैं। ये 42 है, 70 है, 98 है, 126 का अधिकतम समापवर्तक। अधिकतम समापवर्तक मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब मासा ही बताना है। मासा बताना है। बताइए अंतर सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम अंतर अगर मैं पूछूं तो आप 40, 42 और 70 में बता सकते हो, 98 और 126 में बता सकते हो, क्योंकि दोनों बड़ी बड़ी ले लीजिए, दोनों छोटी छोटी ले लीजिए, यहाँ दोनों जगह ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए जहाँ पे अंतर छोटा आए। तो अगर मैं कहूँ कि अंतर कहाँ पे छोटा आएगा तो आप कहोगे सर कहीं भी ले लीजिए अंतर छोटा ही आएगा, यही दोनों जगह ले लेते हैं। तो ये घटाइए, 6 में से 8 घटेगा नहीं, 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए 8 आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचे कितना? 11, 11 में से 9 गए 2, 28। मासा या तो 28 होगा या तो 28 का कोई गुणनखंड होगा। तो 28, 42 हमारा 28 तो कटता नहीं है, 28 के पाड़े में का 28 दूना तो कुछ 56 होता है, 28 होगा नहीं मासा। तो मासा जो भी होने वाला है इसका गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड 11 है, 11 है? नहीं है, 11 28 का गुणनखंड नहीं होता है। 12, 28 जो है 12 जो है हमारा 28 का गुणनखंड नहीं है, 28 हमारा 13 का गुणनखंड नहीं है, मतलब 14 हमारा जो है और 28 का गुणनखंड है। 14 हमारा क्या है? 28 का गुणनखंड है, मतलब या तो 28 या तो इसका कोई गुणनखंड। इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? 14 का मतलब 7 गुणे 4 या फिर 14 गुणे 2, यही तो हो सकते हैं। तो आपका 14 आया और 14 ही आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 98 और 14 × 8 = 26। ठीक, 14 × 9 = 126, 14 × 9 = 126 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? मासा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो कुल मिला के मासा जब भी निकालें, दो ऐसी संख्याएं लीजिएगा जहां पे अंतर सबसे कम आने वाला हो। अंतर जहां पे सबसे कम आएगा वो मासा होगा या तो उसका कोई गुणनखंड मासा होगा। बस इतने चेक। हमने घटाया, 28 आया, 28 से हमारा 42 हमारा 28 से नहीं करता और 70 भी हमारा 28 से नहीं करता। कहने का मतलब हमारा मासा क्या होगा? 28 का कोई गुणनखंड होगा। तो 28 का गुणनखंड 11 नहीं होता, ना 12 होता, ना 13 होता, 14 होता। 14 ही आपका मासा हो जाएगा। देख चेक कर लीजिए, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 98, 14 × 9 = 126। समझ में आया होगा? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है
96, 168, 32, 140 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या बताना है। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या मतलब आपसे पूछ क्या रहा है, मासा पूछ रहा है। मासा आपको कहाँ निकालना है, दो बड़ी बड़ी संख्या ले लीजिए। एक बड़ी संख्या 168 है, एक बड़ी संख्या 140 है। इन्हीं दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर 28 आ जाएगा। 168 में 140 घटाएंगे 28, या तो मासा हमारा 28 होगा या तो 28 को कोई गुणनखंड होगा। तो 28 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, 28 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 28 को कोई गुणनखंड, 28 का गुणनखंड 4 है और 28 का गुणनखंड 2 है। 28 का गुणनखंड 6 नहीं होता ना तो 12 होता। तो हमारा 28 का गुणनखंड 4 हुआ। पहले बड़ी बड़ी बताना है, इसका मतलब 4 भी है 2 भी है तो 4 होगा ना। 4 हमारा चेक करते हैं, 4 से हमारा ये भी कट जाएगा, 4 से हमारा ये भी कट जाएगा, 4 से हमारा ये भी कट जाएगा, 4 से हमारा ये भी कट, हमारा मासा क्या आएगा, 4 आएगा। हमारा मासा क्या आएगा, 4 आएगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि 4 संख्याएं और भाग देते रहेंगे, वहाँ पे भाग ही आता रहेगा। कुछ नहीं करना, दो बड़ी बड़ी संख्या या दो छोटी छोटी संख्या, चाहे जहाँ पे आप ले लें। मैंने दो बड़ी बड़ी संख्या लिया 168, 140, उसका अंतर ले लिए 28 आया। मासा या तो 28 होगा या तो इससे छोटा होगा। इससे छोटा का मतलब इसका कोई गुणनखंड होगा। तो 28 मासा तो है ऑप्शन में है ही नहीं, तो 28 का कोई गुणनखंड क्या होगा। 28 का गुणनखंड 6 होता नहीं है, 12 होता नहीं, एक 4 है एक 2 है। तो 4 और 2 दोनों से कट रहा है, तो बड़ी कौन सी हुई, इसमें 4 हुई। 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अगला, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा होगा। दो क्रमागत, जैसे अगर कोई क्रमागत संख्या है 3 और 4, कोई भी क्रमागत संख्या, 5 और 6 मतलब 12 और 13, कोई भी क्रमागत संख्या होगी तो उसका मासा 1 होता। क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि उसमें उभयनिष्ठ जो होता है वो 1 होता है। जैसे मान लो मैं 5 और 6 ले लेता हूं, दो क्रमागत संख्याएं हैं, 5 और 6 क्रमागत हैं, मतलब लगातार दो संख्याएं हैं। इसका मासा क्या होगा, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपका मासा क्या होगा, मासा 1 होगा। और दो क्रमागत संख्याओं का मासा 1 और दो क्रमागत संख्याओं का लासा, उन दोनों का गुणनफल, उन दोनों का गुणनफल। तो आपका मासा क्या आएगा, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 होगा। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मासा 1 और दो सह-अभाज्य संख्याओं का मासा 1, दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्याएं, उनका मासा क्या, अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, एक कॉमन होता है तो मासा क्या होगा, 1। और दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, उनका मासा 1। दो सह-अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो आपका क्या होगा, 1। सह-अभाज्य संख्याओं में कोई चीज कॉमन नहीं होती, सिर्फ एक कॉमन होता। नंबर सिस्टम में बता चुके। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, 1। दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 और लासा क्या होगा, उन दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। लासा दोनों का गुणनफल होता है और मासा क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए दो संख्याएं P और Q हैं, अगर मैं कह दूं उनका मासा क्या होगा, तो आप बताएंगे सर 1। और दो संख्याएं आपकी P और Q हैं, उनका लासा क्या होगा, तो आप बताएंगे सर P गुणे Q, PQ, P गुणे Q, PQ। समझ में आ रहा होगा चीजें, आप करते चलिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। अब इस कुछ टाइप के क्वेश्चन मैं लासा में करा चुका हूं कि 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10 का HCF बताना है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासा बताना है। लासा बता चुके हैं। अगर आधार बराबर हो, आधार का मतलब ये 7 7 7 7 तीनों में है, आधार अगर बराबर है तो जो घात बड़ी होती है वो क्या होता है, वो लासा होता है, और जो घात छोटी होती है वो क्या होता है, मासा होता है। तो आधार अगर बराबर है, इसमें लिख लीजिए, यदि आधार बराबर हो, यदि आधार बराबर हो या समान हो, यदि आधार बराबर हो तो छोटी घात वाली, तो छोटी घात वाली संख्या, तो छोटी घात वाली संख्या ही मासा होती। तो छोटी घात वाली संख्या ही, तो छोटी घात वाली संख्या ही मासा होती है। तो छोटी घात वाली संख्या ही मासा होती है। तो आप बताएं इसका मासा क्या होगा। अगर लासा कहता तो 7 की पावर 10 होता, लेकिन आपसे कह रहा है मासा, तो मासा इसमें 7 की घातें सबसे कम कहाँ दिख रही, 5, तो 7 की घातें 5 आपका आंसर होगा। 7 की घातें 5 आपकी क्या होगी, मासा होगी, और 7 की घातें इसमें 10 क्या होता, लासा होता।
छोटी वाली घात हमारी मासा होगी, बड़ी वाली घात हमारी क्या होगी, लासा होगी। चलिए अगला प्रश्न, भिन्नों का मासा, ये बहुत बेहतरीन है, इस पे करते हैं और आगे फिर हम पढ़ते चलते हैं, ठीक। चलिए 4 की घातें 5, 4/5, 5/7, 4/7 का महत्तम समापवर्तक। भिन्नों का मासा निकालना, जैसे हम लासा सीखे हैं भिन्नों का, उसी तरह हम भिन्नों का मासा सीखेंगे। भिन्नों का मासा अगर निकालना है, भिन्नों का मासा आपको पता होना चाहिए। भिन्न जो होती है हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है। भिन्न जो होती है अंश बटे हर के रूप में होती है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। भिन्न हमारी जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो भिन्नों का मासा निकालेंगे तो ऊपर वाले अंशों का क्या निकालेंगे, अंशों का मासा निकालेंगे, अंशों का मासा। जैसे मासा करा तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, हर का लासा, हरों का लासा निकाल देंगे, हरों का लासा, हरों का लासा। जैसे भिन्नों का मासा निकाल रहा है तो अंशों का मासा निकाल दीजिए, हरों का लासा। मासा ऊपर मासा ही रहेगा, नीचे लासा। अगर भिन्नों का लासा निकालने को बोलता है तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। तो आप बस यहाँ मासा समझ रहे हैं, तो भिन्नों का मासा क्या हो जाएगा, अंशों का मासा बटे हरों का मासा। कुछ नहीं करना है, आपके पास क्वेश्चन है 4/5, 5/7 और 4/7 का क्या निकालना है, का मासा निकालना है, का मासा निकालना है। यही प्रश्न है, 4/5, 5/7, 4/7 का मासा निकालना है। तो 4, 5, 4 का क्या निकाल लेंगे, का मासा निकाल लेंगे, का क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे, बटे 5, 7 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। मासा मतलब होता है कामन। 4, 5, 4 में कामन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, कामन दिख रहा है। 4, 5, 4 में कामन क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आपका देखेंगे तो कामन 1 आएगा। जब कामन कुछ नहीं मतलब कामन कितना है, 1। और 5, 7, 7 का लासा क्या हो जाएगा, तो 5, 7, 7 का लासा निकालेंगे तो 35 आ जाएगा। आप लासा निकालना सीख ही गए हैं। 5, 7, 7 का लासा 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। फिर आपका 7 से काटेंगे 1, 1, 1, यही आ जाएगा 5 × 7 35। तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 35। ऊपर हमारा 1 आ जाएगा, 1/35 हमारा कहाँ दिख रहा है, पहले में दिख रहा है। तो भिन्नों का जब भी मासा निकालने को बोले तो आपको कुछ नहीं करना, अंशों का मासा निकालना, हरों का लासा। 4/5, 5/7, 4/7 का मासा निकालना है। इसका मतलब 4, 5, 4 का मासा और 5, 7, 7 का लासा। 4, 5, 4 में कुछ भी कामन नहीं दिख रहा है, इसका मासा क्या होगा, 1 होगा। जब भी कुछ भी कामन नहीं होता, मासा मतलब ये होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब कामन। 4, 5, 4 में कामन कुछ नहीं दिख रहा है, कामन आपका कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, अगर यहाँ 2 होता तो कामन 2 हो जाता, क्योंकि 2 से कट जाते सब। तो आपको कोई एक संख्या से तीनों संख्याएं कटती तो वही होता है उभयनिष्ठ। तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं, 1 हो गया, नीचे 5, 7, 7 का मासा कितना हो गया, 35। चीजें लासा आपका 35 हो, तो आपका टोटल मासा कितना आया, 1/35, 1/35 आपका। चलिए अगला प्रश्न है इसी टाइप का, करते हैं हम लोग। 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 का मासा बताना। तो 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 का मासा बताना है, का मासा बताना। तो मतलब मुझे कुछ नहीं करना, 6, 27, 15, 12 का क्या निकालना है, मासा निकालना है। और नीचे वाले का क्या निकालना है, 7, 14 और 7 का क्या निकालना है, लासा निकालना है, लासा निकालना है। चलिए मासा अगर देखेंगे तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। तो आपका ऊपर क्या आने वाला है, तो आप कहोगे कि सर 3 कामन हो रहा है, ऊपर 3 आएगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 5 15, 3 4 12, ये कट जा रहा है 3 से। आपका ऊपर कितना आएगा, मासा 3 आएगा। और लासा क्या आएगा, 7, 14, 14, 7 का। तो आप ऐसे निकाल सकते हो 7, जो आप बहुत आसान लग रहा है, नहीं तो बहुत आप ऐसे भी कर सकते हो। 2 से काट सकते हो, 7 कटेगा नहीं, 2 7 14, 2 7 14
और 7 कटेगा नहीं, फिर 7 से आप 1 1 1 1 2 सते 14, 14 आपका क्या हो जाएगा लासा। तो 3/14 आपका क्या हो जाएगा टोटल मासा। तो 3/14 आपका आंसर है, 3/14 आपका क्या है आंसर है। तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, जब भी भिन्नों का आपका मासा पूछे तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा सब निकालना जानते भी हैं, और बाकी आप प्रैक्टिस करिए, खुद समझिए। ऊपर वाले का मासा कैसे निकालेंगे, अगर ये आपको दिक्कत भी कर रहा है तो आपको यहीं देखिए सबसे कम अंतर कहाँ आएगा, तो सबसे कम अंतर 15 और 12 में ही आएगा। तो 15 और 12 का अंतर 3 आया, तो क्या 3 हमारा मासा हो सकता है? तो 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी, तो आपका ऊपर मासा 3 आ गया। और नीचे का लासा निकाल लेना, लासा निकालना जानते ही हैं आप, गुणनखंड से भी कर सकते हो, अगर दिमाग वैसे है तो वैसे भी कर सकते हो। कि 7 14 14 और 7 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बताएंगे सर 14 ही होती है। तो 3/14 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम फिर पे आ गए हैं। 2/3 है, 4/5 है और 6/7 है। का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? का मासा बताना है, का मासा बताना, मासा बताना, जीसीडी बताना, जीसीडी मतलब मासा बताना है। तो 2, 4, 6 का मासा निकाल लेंगे। भिन्नों का मासा निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा। 3, 5, 7 का क्या निकालना है, लासा। ये चीज़ है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसका मासा निकालना है तो कहीं भी 2 छोटी छोटी है, 2 बड़ी बड़ी का अंतर ले लीजिए। 6 और 4 का अंतर कितना है, 2। तो आपका मासा 2 होगा कि नहीं होगा? 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, या 2 कॉमन हो जाएगा सब में। तो 2 आपका क्या हो जाएगा मासा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का लासा निकालेंगे। तो 3, 5, 7, तो आपके तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, इन तीनों का गुणा होगा। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, 5 कटेगा नहीं, 7, फिर 5 से काटेंगे तो 1, 5 का नाम 5, 7, और फिर 7 से काट लेंगे 1 1 1, 3 5 15 7 105। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 105 आपका आंसर हो जाएगा। 2 बटे 105 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 बटे 105 आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप करते चलिए, बहुत मजा आएगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर आपके एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपके एग्जाम के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। आपको बाकी प्रैक्टिस कराएंगे तो बहुत मजा आएगा चीज़ें। लेकिन आप वीडियोज को एकदम कंटिन्यू करके देखते रहें, उसके नोट्स बनाएं, उसकी खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस को मैं आपको सीरियल वाइज 4-4 5-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इकट्ठा सब चीज़ें मिल रही है। आप इसको देखते चलिए, उसकी प्रैक्टिस करते चलिए। एक क्वेश्चन ये है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 7/10 का महत्तम समापवर्तक। 1/2 है, 3/4 है, 5/7 है, 5/6, 5/6 है, और 7/8 है, और 7/10 का मासा बताना है। तो 1 3 5 7 7 का क्या बताना है, मासा। ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले क्या बताएंगे, लासा बताना है। 2 4 6 8 10 का लासा बताना है। ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा। अब ये बताइए, 1 3 5 7 7 सब अलग अलग संख्याएं दिख रही हैं, क्या इसमें कुछ कॉमन मिलेगा? कॉमन कुछ नहीं मिलेगा। आपका मासा क्या आने वाला, 1 आने वाला। और 2 4 6 8 10 का लासा निकाल लीजिएगा। 2 4 6 8 10 का लासा निकाल लीजिएगा। लासा निकालेंगे कैसे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटेंगे, 1 2 1 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे, 1 1, 3 कटेगा नहीं, 2 1 2, 5। फिर हम 3 से काटेंगे तो 1 1, 3 3, 1 5, और फिर हम लास्ट में 5 से काट देंगे, 1 1 1 1, 5 5। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 पंचे 120, 1/120 आपका इसका लासा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, 40 3 120, 120 आपका लासा हो गया। ऊपर मासा 1 आया था। टोटल भिन्नों का मासा कितना आ जाएगा, 1/120। ये क्वेश्चन एग्जाम के हैं आपके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। थैंक यू।